भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते हैं और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। अमुक गांव में अमुक कार्यक्रम हुआ, अमुक गांव में गौशाला का उद्घाटन हुआ। मोटरसाइकिल से जाएंगे, बस से जाएंगे तो ना इन्हें कोई टीएडीए मिलता, ना इन्हें कोई किराया मिलता, ना कोई पेट्रोल मिलता। लेकिन ये जनहित के कार्यों में, सूचनाओं को आदान प्रदान करने में, हम तक वहां की सूचना पहुंचाने में अपनी जेब का पैसा खर्च करके लगे रहते हैं। 11-11 तालियों के हकदार हैं। जोर से बजाइए हमारे पत्रकार बंधुओं के सम्मान में ताली। दिमाग से नहीं, दिल से बजाओ। दिल से ताली तब बजती जब चेहरा मुस्कुराता है। और है ये जो हमारे अब ये सूचना दे गए कि ये पूर्व सरपंच भी हैं यहाँ के, साहेगढ़ जब नगर पंच भी है श्रीमान श्री दामोदर जी सेठ। एक बार जोर से इनका अभिनंदन कर दीजिए। जिनके बारे में बताने जा रहा हूं उनकी फोटो पेपर में या प्रिंट मीडिया, इंक मीडिया में, मेरे जेहन में, मेरे मस्तिष्क में आपका नाम नहीं है, तो मैं आपके नाम का सम्मान करने के लिए अपने भाई श्री मनीष शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं। जो पधार चुके हैं महानुभाव गणमान्य नागरिक, उन सबका नाम लेकर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालयों के बच्चे कुछ ही क्षणों में यहाँ आने वाले हैं, विद्यालय से निकल चुके हैं के रूप में आपके बीच में सागर से शाहगढ़ आते हैं। आपको बता दें, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हम कहीं से भी बुलाते हैं तो उनकी फीस बहुत मोटी होती है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से किसी भी रोग के लिए परामर्श के लिए आपको मोटी फीस देनी पड़ती है। फीस देनी पड़ती है जितनी भी हो, लेकिन आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका एक विद्यालय डूंगरसरा में चलता है और सर का ऐसा कहना है कि हम डॉक्टर हरीश सिंह प्रकाश भाई और हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित श्री डॉक्टर अजय कुमार जी तिवारी, कुलाधिपति SVN विश्वविद्यालय सागर, आप भी मंच पर विराजमान हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता सम्मानित श्री अभय जैन, संयोजक भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ सागर, आपसे अनुरोध आप भी मंचासीन हो। विगत 4 वर्षों से आपको मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मार्गदर्शित करते आ रहे हैं। ऐसे डॉक्टर कृष्णा राव जी मंच पर विराजमान हैं, आप भी मंच पर विराजमान हैं। नपा उपाध्यक्ष सम्मानित श्री पुनीत जी पत्रकार, भाजपा मंडल महामंत्री मोनू जैन बगरोई, श्री महेंद्र सिंह जी मऊना, आप भी मंच पर विराजमान हैं। श्री हमारे चाचा सम्मानित श्री गुलाब चंद जी गोलन, सदस्य जिला पंचायत सागर, आपसे अनुरोध मंच पर आप विराजमान हो। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में सुनील LIC, आपसे अनुरोध आप भी मंच पर विराजमान हो। श्री कमल जी देवड़िया जी, आपसे भी अनुरोध आप वैश्य महासम्मेलन के मनीष भैया जिस कार्यक्रम को बड़े ही प्रयत्न से और अपनी
सूझबूझ से और सबको आमंत्रित करते आयोजित करते। एक बार मनीष भैया के लिए जोरदार तालियां बजाने से। सम्मानित अतिथियों से हमारे आदरणीय विधायक जी श्री अजय भैया जी, श्री दामोदर जी और मंच पर समस्त विराजमान अतिथियों से अनुरोध करूंगा। गीत प्रदर्शन हो रहा है, तालियों के साथ सभी अनुरोध करें। हमारे साहिब ब्लॉक के सभी पत्रकार बंधुओं से मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि पत्रकार दीर्घा आपके लिए बाजू में बनाई गई है, कृपया आप पत्रकार दीर्घा में विराज होने की कृपा करें। जितने भी पत्रकार बंधु आज हमारे बीच में हैं उन सभी का तहसील प्रेस क्लब बहुत ही स्वागत अभिनंदन वंदन करती है और आप अपनी दीर्घा पहुँच रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूलों से पधारे हुए समस्त अध्यापकगण, शिक्षक बंधु जो भी पधारे हुए हैं, यहाँ स्थान मंच के बाजू में खाली है, कृपया आपसे अनुरोध है कृपया यहाँ मंच के बाजू में बनाने की कृपा करें। पीछे हमारे जो भी शिक्षक बंधु बैठे हुए हैं उनसे अनुशासित हैं, आप बच्चों की चिंता मत करो, आप तो बाजू में आओ। यहाँ जो बच्चे आए हैं सब अनुशासित होकर ही आए हैं। मेधावी विद्यार्थियों का और इस विशेष रूप से जो आयोजन प्रतिवर्ष हो रहा है, तहसील प्रेस क्लब और श्रमजीवी पत्रकार संघ और समस्त इसमें SVN विश्वविद्यालय का भी सहयोग रहता है, तो सभी आयोजकों का भी इस मंच के माध्यम से एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम, एक बहुत ही अभिनव प्रयोग ये लगातार शाहगढ़ में चल रहा है। तो अब मूल मुद्दे पर आते हैं, कैरियर काउंसलिंग का। तो सारे विद्यार्थियों ने अपने अपने कैरियर में क्या बनना है सोच लिया, हाथ उठाएं जिन्होंने सोचा है। बहुत आधा अधूरा हाथ ना उठाएं, अच्छे से हाथ उठाएं। जिन्होंने कुछ सोच लिया है उनके लिए तो ताली बजा दीजिए, और जिन्होंने नहीं सोचा है वो आज के बाद तय कर लें, ठीक। तो कैरियर क्या है, कैरियर क्या होता है? कैरियर शब्द का अर्थ है कि हम एक ऐसी जीविका की तरफ खुद को ले जाएं जहां पर हमारी सम्मानजनक जीविका भी हो, जहां हमको कुछ आय भी मिले और जिसमें हम जाकर संतुष्टि भी अनुभव करें और अपने समाज को कुछ दे सकें। तो है तो बड़ा छोटा सा शब्द। आप सब विद्यार्थी हो तो अभी आपको क्या करना है? आपको पता है कि हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई कि नहीं हो गई? तो नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई और उस शिक्षा नीति का मूल सूत्र क्या है कि हम नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी पैदा करने वाले लोग या विद्यार्थी या आगे की पीढ़ी पैदा करना चाहते हैं। नौकरी देने वाली पीढ़ी। अभी तक क्या हो रहा था? नौकरी मांगने वाली पीढ़ी तैयार हो रही। तो आप में से जितनों ने सोचा हो कि मैं नौकरी में जाऊंगा, नौकरी करूंगा, वहां तक तो ठीक है। आपको पता होगा कि नौकरी में जाने के लिए किस तरह का कंपटीशन करना है, किस तरह की आपको तैयारी करनी है, ठीक। अब दूसरा विषय है कि नौकरी देने वाला कैसे बनता है, ठीक। तो हम लोग सोचते हैं कि जो व्यापार कर रहा है वो नौकरी देने वाला है। नहीं, व्यापार करने वाला व्यापारी है। नौकरी देने वाला कौन होता है? उद्यमी होता है, जिसके अंदर उद्यमिता का विचार है, जिसके अंदर एक नई चीज पे काम करने का विचार है, वो ही उद्यमिता कर सकता है, वो ही लोगों को नौकरी दे सकता है, ठीक। बात आ रही है समझ में?
तो चाहे नौकरी, अब ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स खत्म हो गए कि आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं। उन विषयों से हटकर अब विषय आपको देखने को मिलेंगे और हर विषय में एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए छुपी हुई है। तो जो ग्रेजुएशन का विषय है उसको चयन करने से पहले अभी ही तय कर लें कि हमको करना क्या है। यदि सिविल सर्विसेज में जाना है तो उससे संबंधित विषयों का चयन कीजिए, उसकी पढ़ाई कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स में कमजोर हैं तो आप सिविल सर्विस क्रैक कर लेंगे, नहीं, वहां पर आपको एप्टीट्यूड भी आपका अच्छा होना जरूरी है। तो 10वीं तक की मैथ्स, 12वीं तक की इंग्लिश, इनमें आपको मास्टर तो हमेशा रहना है। सामान्य ज्ञान आपका अच्छा हो, सामान्य विज्ञान आपका अच्छा हो, वो भी हमेशा आपको तत्पर रखना है। और कुछ रीजनिंग, जो तर्क शक्ति के प्रश्न होते हैं, उनको भी आपको प्रयास करते रहना है, अभ्यास करते रहना है। तो जब आपका एप्टीट्यूड अच्छा होगा तो आप नौकरी भी पा लेंगे या व्यापार भी अच्छा कर लेंगे या उद्यमिता भी कर लेंगे। तो एप्टीट्यूड की तैयारी हमेशा करते रहिए। तो तैयारी कैसी करनी है? अपने छोटे बच्चों को गणित पढ़ाते रहिए, आप भी सीख जाएंगे, आपकी गणित भी अच्छी हो जाएगी। अपने से छोटे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते रहिए, आपकी अंग्रेजी भी अच्छी हो जाएगी। तो यही स्वाध्याय का मूल है कि हम जो खुद मेहनत करेंगे उसी से हम सीखेंगे। हम किसी ट्यूशन या कोचिंग से कुछ नहीं सीखने वाले। और फिर अच्छा कोर्स करना। तो अब तो सागर में ही 4-4, 5-5 विश्वविद्यालय हो गए हैं। आपको बहुत ज्यादा दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छे अच्छे कोर्सेस करने को मिलते हैं यहाँ। तो भोपाल, इंदौर भागने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी योग्यता का मूल्यांकन कीजिए, आपके अपने इंटरेस्ट का कीजिए। अट्रैक्शन में मत फंसिए, आकर्षण में कोई चीज मत कीजिए कि हमको कलेक्टर बनना है, आकर्षण आ गया, नहीं बन सकते। आकर्षण को जब तक इंटरेस्ट में नहीं बदलेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जो चीज आपके इंटरेस्ट की होगी उसे आप लाइफ लॉन्ग एंजॉय करेंगे। अब मैं उस तरफ बात कर रहा हूं जो पिछले 20 सालों में, 30 सालों में जो कैरियर के लिए मार्गदर्शन होता था और आज या आज से आगे जो मार्गदर्शन होगा उसकी बात कर रहा हूं। कैरियर बनाना अब पहले से ज्यादा आसान। आपको यदि टेक्नोलॉजी आती है, आपको यदि टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल है, तो ऐसे ऐसे लोगों ने कैरियर बनाया है जिन्होंने सिर्फ 12th पास की। उन्होंने अपने माता पिता की तरफ भी नहीं देखा कि आपसे हमको पैसा चाहिए या आप हमको मदद कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए। उन्होंने कहीं लोकेशन नहीं ढूंढी कि यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ शोरूम लगाएंगे, यहाँ दुकान लगाएंगे। एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के जिस आदमी के पास एक टैक्सी खरीदने का पैसा नहीं था, वो पूरी दुनिया को टैक्सी पे घुमा रहा है। ये ओला का नाम सुना होगा, उबर का नाम सुना होगा, सुना है? जिस आदमी के पास रेस्टोरेंट खोलने का पैसा नहीं था, वो पूरी दुनिया को रेस्टोरेंट का खाना खिला रहा। जोमेटो है, स्विगी है, ये सब चीजें। जिस आदमी के पास एक ब्रांडेड शोरूम खोलने का, एक अच्छी लोकेशन पे खोलने का पैसा नहीं था, एक ब्रांड की डीलरशिप लेने का पैसा नहीं था, वो लोगों को घर घर तक ब्रांडेड सामान पहुंचा रहा। चाहे फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, अमेजॉन हो। तो आप देखिए एक छोटे से कमरे में ही बिजनेस हो रहा और हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सागर का गुड़ का लड्डू अमेरिका में भी भेजा जाता है। सागर में गुड़ का लड्डू बनता है ड्राई फ्रूट्स के साथ का, वो अमेजॉन के माध्यम से अमेरिका में बिक रहा है। उस
बहन ने कम से कम 20 लोगों को और रोजगार दे रखा है, और अमेजॉन जो उसकी घर से कलेक्ट करता है और पूरी दुनिया को बेच रहा है, तो वो एक अलग व्यापार। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हमको करना आना चाहिए। करते हैं, बहुत सारे लोग रील्स भी बना के डालते हैं, उस पर भी लाइक्स देखेंगे, कमेंट्स देखेंगे, कहेंगे कि सब्सक्राइब भी करो, वो भी एक तरीका हो सकता है, मगर अब वो तरीके थोड़े पुराने हो गए। आपको अपने अंदर अवसर देखना है कि हमारे आसपास क्या चीजें हैं जिनको हम मार्केट कर सकते हैं, जिनको हम बेच सकते हैं। आप करना शुरू कर दीजिए, आप खुद उद्यमी बन जाएंगे। तो समय बहुत आसान हुआ है, मगर शिक्षा के प्रति उतनी ही दृढ़ता आपको रखनी पड़ेगी। आप यदि अच्छे से ज्ञानी और विद्वान खुद को बना लेंगे तो हर फील्ड में सफल होंगे। तो सपना छोटा हो या बड़ा हो, शिक्षा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो शिक्षा पर पूरी ताकत लगाइए, अच्छी शिक्षा आप ग्रहण कीजिए, अपने विषय में मास्टरी कीजिए, और उस विषय के साथ में आप अपनी अगली जीविका तय कीजिए। बाकी जो मैंने कहा कि एप्टीट्यूड, अपने अंदर एप्टीट्यूड की तैयारी यदि अभी से आपने शुरू कर दी तो गारंटी मानिए कि ग्रेजुएशन करते करते आपको ये बैंक की, रेलवे की, ये जो नौकरियां हैं, ये सब मिल जाएंगी। मगर तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। उसका इंतजार नहीं कर सकते कि हम ग्रेजुएशन करेंगे, फिर इंदौर जाएंगे, फिर कोचिंग करेंगे, और फिर उसके बाद तो फिर तो कोई नहीं होता। तो चूंकि समय का थोड़ा अभाव है, कार्यक्रम बड़ा है, तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। और कोई भी आप लोगों को मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो मनीष भाई के पास हमारा नंबर है, आप उनसे बात करके हमसे बात कर सकते हैं। आप सभी अपने जीवन में उज्जवल मुकाम हासिल करें, अपना मन माफिक मुकाम हासिल करें, और आप खुद का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने संस्थाओं का नाम रोशन करें, इसी आशा के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपको बता दें, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं प्रकाश जी दान, और मैंने बहुत ही विचार विमर्शों के बाद एक शाहगढ़ प्रेस क्लब की स्थापना की थी। उसके बाद हमारे मार्गदर्शन निर्देशक, जिन्हें किसी कारणवश भोपाल जाना पड़ा, पंडित अशोक तिवारी प्राचार्य जी, एक बार बात हुई कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना है, तो हमने यही विचार रखा कि हम प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और सर्वप्रथम 2012 में रविंद्र भवन से एक छोटे से आयोजन के साथ हमने प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे बीच में तहसीलदार महोदय पधार चुके हैं, उनसे अनुरोध आप मंचासीन हो। हमारे बीच में देशबंधु के प्रबंध संपादक डॉक्टर योगेश दत्त तिवारी जी, उनसे भी अनुरोध आप भी पत्रकार दीर्घा में अपना स्थान करें। साहब बंडा से श्री आप सभी से अनुरोध है, आप पत्रकार दीर्घा में उपस्थिति दें। आयोजित नहीं हो सका। हम आज ये बातें इसलिए कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि, जिन्होंने शिक्षक के रूप में, हो सकता है कि हम बंडा स्कूल में जाते थे फार्म देने, हो सकता है सर से हमारी मुलाकात हुई हो, हमें पता नहीं है, और हमें गौरव की अनुभूति है कि आपने अपना समय दिया और हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। हमारे अजय सर माला, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र आज सभी सम्मानीय श्री विधायक महोदय का हम क्षेत्र गौरव से सम्मान कर रहे हैं। और उसका एक कारण भी है कि आप विधायक बनने से पहले एक शिक्षक थे, आप लोगों के बीच में थे, आप लोगों से बात करते थे, और आज आपके बीच के एक व्यक्तित्व विधायक के रूप में आपके बीच में है। वो आपकी समस्याएं सुने और उन समस्याओं को हल भी करें,
ऐसे सम्मानित श्री माननीय वीरेंद्र विजय सिंह ताम्रकार आप सभी भी आ जाएं और विधायक महोदय का सम्मान करें। सुनील जी तिवारी, विजय सिंह ताम्रकार और बंडा से भी जो पत्रकार बंधु हैं आप लोग भी आ जाएं। हमें सभी के नाम नहीं है। हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष महोदय, एक फोटो उनकी भी आ जाएगी। हमारे देव जी सांधिलिया, आप सभी लोग पहुंच जाएं और चाचा गुलाब चंद जी आप भी, आप सभी बच्चे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने विधायक महोदय का सम्मान करें। आपको आज क्षेत्र गौरव की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। मनीष जी भी पहुंच रहे हैं विधायक जी के सम्मान हेतु। भाई साहब यहाँ पे, भाई साहब आ जाओ एक बार दिनेश तुम आ जाओ। सब पीछे ले थोड़ा सा। सर्वे भवन्तु सुखना उपाधि अलंकरण माननीय विधायक श्री बीरेन जी लंबादार बंडा विधानसभा क्षेत्र गौरव स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महाराजा बखतबली साहजू देव एवं अनेक संतों की पावन भूमि पर जन्म एवं कर्म भूमि के रूप में आपने अपने परिवार के साथ समाज एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपके द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों से निश्चित ही क्षेत्र का नाम इतिहास के पन्नों पर अंकित होगा। आपने समर्पण, निष्ठा एवं ईमानदारी से क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। इस उपलब्धि पर प्रेस क्लब आपको क्षेत्र गौरव की उपाधि से सम्मानित करता है। आपके सुखमय यशस्वी जीवन के अनंत शुभकामनाओं सहित दिनांक 18 नवंबर 2024 स्थान नगर भवन साहेगढ़, प्राचार्य पंडित अशोक जी तिवारी, कार्यक्रम निर्देशक प्रकाश जी दाउन अध्यक्ष, एडवोकेट देव सांधिलिया कोषाध्यक्ष, मनीष जी विद्यार्थी संयोजक, तहसील प्रेस क्लब साहेगढ़, यह सम्मान पत्र आपको सौंपा गया। अगले क्रम में क्षेत्र गौरव से आपके बीच में 5 वर्षों तक शिक्षक के रूप में पदस्थ रहे सम्मानित श्री दयाचंद जी साहित्याचार्य शाहपुर के हैं। उनके ही परिवार में 5 विद्वान हुए हैं जो देश भर में जिनकी ख्याति प्राप्त है। ऐसे सम्मानित श्री अरुण जैन, आपके चाचा जी श्री गुलाब चंद जी गोलन आपके भतीजे हैं। हम उनकी तो किसी कारणों के बाद उनकी उपस्थिति नहीं हो सकी है, तो चाचा और हमारे बीच में जो भी शिक्षक बंधु हैं, जो भी आप सभी लोग आ जाएं और आपका सम्मान देखें। हमारे बीच में शासकीय विद्यालयों के जो भी शिक्षक बंधु हैं आप सभी लोग आ जाएं और एक ग्रुप फोटो चलन सर जी, हम इससे क्या है सर क्या भाई सर आप भी आ जाओ। रविंद्र तिवारी जी, याद की फोटो तो उनके पास होना है। अर्चना जी हैं, जावेद खान जी हैं, आप सभी लोग आ जाएं और प्यासी सर जी हैं, आप सभी लोग आ जाएं। एक फोटो पत्रकारों की भी है, एक फोटो आपकी होगी। इसी क्रम में एक ग्रुप फोटो क्या है, ये फोटो अरविंद जैन सर के पास भी पहुंचेगी कि आपका सम्मान आपके भाई साहब को दिया गया है और आप सभी लोग उपस्थित थे, तो उपस्थिति प्रूफ होता है, पत्रकार लोग प्रूफ मानते हैं। आपको बता दें हमने जितना प्रयास है किया है, एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया है, आप सभी लोग अपने सम्मान की फोटो वहाँ भी ले सकते हैं। इसके बाद सम्मानित श्री डॉक्टर अजय तिवारी जी, हमारे निर्देशक, सभी बच्चे आपके सम्मान वो हैं अजय सर, जिनके हमारे बीच में रहे हैं। सर ने हमें भी पढ़ाया है, तो हमारे गुरु भी हैं। ऐसे आप भी शिक्षक हैं
और यह मंच तो विद्यार्थियों का, शिक्षक का और समाज सेवियों का, सभी का सम्मान करता है। जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं उनका यह मंच सम्मान करता है। सम्मानित श्री डॉक्टर कृष्णा राव जी, उनसे अनुरोध है आप मंच पर आए, कुर्सी और वो है तो लगा दें। और उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अशोक जी जैन, श्री शैलेंद्र जी सर, आदेश जी शुक्ला और जिसको व्यक्ति की उपयोगिता पता होती है, हमारे विधायक महोदय को पता है कि सर एक बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं और सामाजिक क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहते हैं। उनका सम्मान विधायक जी कर रहे हैं। सभी सहयोग करें, तालियों की गड़गड़ाहट दें। हमारे प्रकाश दावन जी, देवसांदिलिया जी, सुशील इसी क्रम में हमारे मंडल अध्यक्ष सम्मानित श्री काशीराम जी यादव, उनका सम्मान पत्रकार बंधु करेंगे। हमारे प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारीगण। राजा रखोली साहे का चित्र आप सभी को लेना है। देव जी सहयोग करें। सम्मानित श्री अभय जैन जी का सम्मान करें। उसके बाद सम्मानित श्री पुनीत जैन जी का सम्मान करें और सम्मानित श्री हमारे बाबूलाल जी खटी, अध्यक्ष प्रतिनिधि, उनका सम्मान। समय कम है इसलिए श्री से भी सम्मानित श्री दामोदर जी सेठ, जो कि हमारे बीच में सागर से आप सभी के लिए सदस्य, सम्मानित श्री गुलाबचंद जी गोलन, आपका सम्मान करें। सम्मानित श्री कमल देवड़िया जी, कमल देवड़िया जी, सम्मानित श्री कमल देवड़िया जी का सम्मानित श्री सुनील जैन LIC, और किसी का हम भूल रहे हो। हमारे बीच सागर टीवी न्यूज के चैनल हेड शुक्ला वो भी आए मंच पर, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। पंडित जगदीश जी आयोजित करेंगे। पंडित जगदीश शुक्ला जी का भी आप सम्मान करें। पंडित जगदीश शुक्ला जी। इसके साथ ही आज पत्रकार श्री से हमें सम्मानित श्रीमती निधि जैन, डॉक्टर योगेश दत्त तिवारी प्रबंध संपादक, आपका सम्मान पत्रकार श्री की उपाधि से हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, विगत 6 वर्षों से हम देश के लगभग 25 पत्रकारों का सम्मान कर चुके हैं। जन जन पुकार पेपर वरिष्ठ लोगों ने पढ़ा होगा। आपके दादाजी जन जन पुकार पेपर निकालते थे सागर से, और आप एक अच्छे पत्रकार, रिपोर्टर और एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे शाहगढ़ के सभी पत्रकार बंधु
आपका पत्रकार श्री की उपाधि से सम्मान कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को इसी क्रम में श्री ब्रजेश जी गुप्ता जो साहेगढ़ के ही हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। पधारें, आपके स्वागत हेतु हमारे मुख्य अतिथि आपका स्वागत करेंगे। आए सम्मानित श्री ब्रजेश जी गुप्ता। प्रताप राजा श्री ब्रजेश जी ताम्रकार, श्री संदीप जी जैन, श्री कमलेश जी सेठ, श्री प्रेम सिंह राजा, श्री मनीष साहू, श्री पुष्पेंद्र जी राठौर दलपतपुर, श्री देवकुमार सुशील जैन जी, श्री रामगोपाल गोस्वामी, सूर्य कुमार दुबे, दिनेश लोधी बंडा, काशीराम जी आठिया, सुरेंद्र विश्वकर्मा, सुनील मिश्रा, प्राण यादव, राजेश यादव, अर्जुन पटेल, धीरज प्रजापति, सौरभ अरेले, राजेश असाटी हीरापुर, नितिन त्रिवेदी, नितिन जैन, ताल क्लब, श्री गौरी शंकर जी नामदेव पधारे। श्री सौरभ अरेले जी आज स्थित हैं, सही पधारे। सुशील जैन जी बंडा पधारे। जो भी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, स्वागत गीत हेतु हमारी कुछ बहनें आई हुई हैं, उनसे अनुरोध है वह स्वागत गीत यहाँ प्रस्तुत करेंगी। शीघ्रता से मंच की ओर आए। आशा जी और उसके साथ जो भी उसकी बहन आई है, कृपया मंच पर आए और स्वागत गीत प्रस्तुत करें। शीघ्रता से मंच पर आइए। पंडित सौरभ जी, आशा जी और उनके साथ जो उनकी बहन है, शीघ्रता से मंच पर आए। गरम हो रहा है। हाँ, पत्रकारों से अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम का आप मीडिया के माध्यम से अवश्य प्रसारण करेंगे। कल के सभी अखबारों में आज का कार्यक्रम दिखेगा, ऐसी हमें आशा है। और टीवी चैनलों के पत्रकार हमारे पास यहाँ हैं, सुनील जी तिवारी जी, वह भी टीवी चैनल पर अवश्य आज के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा देंगे। आए आशा जी और दूसरी बहन कौन सी है, शीघ्रता से आइए मंच पर। यहाँ जाओ बेटा, यहाँ हो पास में। हाँ श्री ब्रजेश जी, दीपक भैया कहाँ गए? दीपक जी Hi. हम आपके सामने बुंदेलखंडी गीत गाने जा रहे हैं। इसमें जो भी गाते हैं मैं छोटा समझकर समापन है। बागड़दम बागड़दम
ज्यादा मिर्ची कम खाओ तुम पर से गर्भ से निकले पट पर जीना पे ज्यादा मगर गई दो ना काए ना लाए दो ना काए ना लाए चली मगर गई दो ना काए ना लाए अब की बेरा दो ना लइयो पातर लइयो अब की बेरा दो ना लइयो पातर लइयो अपने जी खोरे करे अइयो जगार मगर गई दो ना काए ना लाए जकली बगर गई ना काए ना लाए दो ना लाए ना पातर लाए दो ना लाए ना। मिडिल स्टार हाई स्कूल साहेगढ़, मॉडल स्कूल बंडा श्री जावेद खान जी, और भी आपके साथ में जो भी हो आप सभी आ जाए, आप भी आ जाए, आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। हाई स्कूल हीरापुर, हाई स्कूल तगोड़ा श्रीमती अर्चना जैन, आप शासन चाहते हैं तो सम्मानित श्री गौरव पाल जी थे यहाँ पर, गौरव पाल जी, सम्मानित श्री अजित जैन मेडिकल, अकेली महिला अपने जीवन के संघर्ष में संघर्षरत है और सामाजिक कार्यों में संलग्न है, आप सभी के सम्मान में ताली बजा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय में 0.2%। अमित भैया आ जाओ, तालियां बजाएं अमित के लिए। हार्दिक राय संतोष जी नामदेव बंडा 12वीं में 90%। यदि उनके वहाँ के शिक्षक आए हो तो वो ले लें पुरस्कार। बंडा वाले शिक्षक यदि आए हो तो आए बेटा। फूल सिंह यादव पुत्र श्री वृंदावन जी यादव हीरापुर 12वीं में 85.2। पूजा अहरवार पुत्री श्री देवेंद्र जी अहरवार जगथर 12वीं में 88.2। राम बाबू यादव पुत्र श्री काशीराम जी यादव बंडा 12वीं में 87.6। सोमनाथ सिंह लोधी पुत्र श्री स्वयं सिंह जी लोधी जगथर बंडा 12वीं में 87.2। अभय साहू देवेंद्र कुमार साहू बंडा राम बाबू यादव काशीराम यादव बंडा आए हुए क्या? अभय साहू देवेंद्र कुमार साहू बंडा, सोमनाथ सिंह लोधी सुरेंद्र सिंह लोधी जगथर बंडा, समीक्षा कुमारी समीक्षा नामदेव पुत्री चलिए तो भैया मुझे तो भैया तहसीलदार साहब इधर कुमारी सुहानी चढ़ार पुत्री श्री जयदेव जी चढ़ार बंडा 12वीं में 85.8%। कुमारी सालू ताम्रकार पुत्री श्री मनीष जी ताम्रकार बंडा 12वीं में 87% जी आ रही है। कुमारी खुशबू यादव पुत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव साहेगढ़ खुशबू प्रभात जैन प्रकाश चंद्र जी जैन साहेगढ़ प्रभात जैन मनु
कुमारी महक प्यासी पुत्री श्री द्वारका प्रसाद असाटी बंडा। आए महक जी। कुमारी तनु नामदेव पुत्री श्री मुकेश जी। कुमारी अस्मीन खान पुत्री पप्पू खान बगरौदा। वकील साहब साहेगढ़। अंशिता जैन 12वीं में 82%। सोम असाटी पुत्र श्री देवेंद्र जी असाटी साहेगढ़ 10वीं में 94%। सोम असाटी आ जाए। अनिकेत लोधी पुत्र श्री कुमारी अंशिका असाटी पुत्री श्री स्वर्ण जी असाटी साहेगढ़। अंशिका असाटी। श्री जय कुमार जी असाटी श्री दुर्गा प्रसाद जी असाटी साहेगढ़। श्री प्रतीक्षा यादव पुत्री श्री रघुवीर जी यादव बराइठा। देवज कुमार गोस्वामी पुत्र श्री हरिकृष्ण गोस्वामी बराइठा। आए देवज कुमार जी। कुमारी नेहा लोधी पुत्री श्री कमल सिंह जी कुमारी बबली अहरवा। देवांश विश्वकर्मा पुत्र श्री रतिराम जी विश्वकर्मा। कुमारी अक्षरा बंदेला। अक्षरा जी का दो जी। ये अक्षरा जी का आ गया। अक्षरा जी को दो एक। अक्षरा बुंदेला का दो। कुमारी दीक्षा लोधी पुत्री श्री प्रभु सिंह जी लोधी खटोरा। दीक्षा लोधी प्रभु सिंह जी लोधी खटोरा। कुमारी सुरुचि राजपूत पुत्री श्री दशरथ। कुमारी खुशबू राजपूत पुत्री श्री धीरज सिंह जी राजपूत साहेगढ़। पुत्री श्री रामचरण जी रेकवार तिगोड़ा। अभिषेक पटेल पुत्र श्री राज पटेल बराइठा। आइए अभिषेक जी को आ रहे हैं। कुमारी रेणुका लोधी पुत्री श्री रविंद्र सिंह जी लोधी बंडा। रेणुका है। अभिषेक आ रहा है। बंडा। कुमारी मुस्कान मिश्रा पुत्री। मुस्कान मिश्रा जी आ रही है। लो सांगली जी दे देना मुस्कान मिश्रा। आदर्श साहू पुत्र श्री मणि प्रकाश साहू वंडा। आदर्श साहू मणि प्रकाश साहू वंडा। आदर्श साहू आया। कमल जी यादव बगरोही पहुंचे। कुमारी कशिश रेकवार पुत्री श्री राकेश जी रेकवार बराइठा। कुसुम सोनी बंडा। प्रिंस आठिया पुत्र श्री तुलसीराम जी आठिया बंडा। तालियां बजाते जाओ भाई। कुमारी शिवानी राठौर पुत्री श्री बबलू जी राठौर राउंड। और कोशिश ये करें कि इस बार आपको नहीं मिला तो अगली बार आपको अवश्य मिले यह पत्र। तालियां बजाओ उस नाम। बहुत बढ़िया। शिवानी राठौर बबलू राठौर राउंड है क्या।
शैलकांत रैकवार पुत्र श्री रामदीन जी रैकवार, मयंक नामदेव पुत्र श्री आलोक जी नामदेव बराठा, मयंक नामदेव। कुमारी अंशिका जैन पुत्री श्री अभय कुमार जी जैन साहेगढ़, अंशिका जैन अभय कुमार जैन साहेगढ़। लोधी श्री प्रिंसिपाल सह लोधी बंडा, पूजा लोधी प्रिंसिपाल सह। लल्लू राम जी हरवार अमरमऊ, शिवानी लोधी पुत्री श्री तुलसी राम जी यादव जगतर, कुमारी सुरभि अहरवार पुत्री श्री संतोष जी अहरवार अमर, कुमारी साक्षी राजपूत पुत्री श्री राजेश जी राजपूत साहेगढ़। सुरभि अहरवार है क्या? राजलक्ष्मी यादव, लोकेश सिंह जी यादव। यहीं खड़े रहो वहीं पे जहाँ खड़े। कुमारी ऐश्वर्या लोधी पुत्री श्री अमर सिंह जी लोधी मगरदा, आइए। बता दो, हम बांटे दे रहे हैं, बताओ। हाँ जो इस साइड देखो यहाँ पे। गोविंद अहरवार पुत्र श्री रगन सिंह जी अहरवार हीरापुर, गोविंद अहरवार। इसलिए माही जैन पुत्री श्री मनोज कुमार जी जैन कलपतपुर, माही जैन। जय कुमारी साक्षी राजपूत का, राजेश जी राजपूत साहेगढ़, साक्षी राजपूत। राजकुमार जी अहरवार पुत्र श्री मनीराम जी अहरवार बंडा। लगातार और अद्भुत और गरिमामय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मेरे बड़े भाई हमेशा रहते थे, आज नहीं हैं। प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रकाश सदावन जी, देव शांडिलिया जी, मनीष शास्त्री जी, हुकमचंद जैन जी, सुनील तिवारी जी, ब्रजेश गुप्ता जी, पुनीत जैन जी, प्रताप राजा जी, ब्रजेश ताम्रकार जी, संदीप जैन जी, कमलेश सेठ जी, प्रेम सिंह राजा जी, मनीष साहू जी, पुष्पवंत सिंह राठौर दलपत वाले जी, देव कुमार यादव जी, अभय जैन जी सुसमर्पण से करते हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और जो अभी हमने जो उद्बोधन सुना है, जो जानकारी सुनी है हमारे भाई साहब अग्रज दामोदर जी भाई साहब, मैं उनका बहुत कद्र करता हूँ, आदर करता हूँ, उनकी भावनाओं की भी, जिनका दिल शाहगढ़ के विकास के लिए धड़क रहा है और वो उस स्वर्णिम जो इतिहास है उसको वो जान चुके हैं, जान गए हैं। उनका जो लेख मैंने इसमें पढ़ा है और बहुत सारी पुस्तकें उनके पास हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उनके साथ बैठूं और उनसे जो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो हमें मिल सके, वो साझा करने को मैं इतिहास था उसके लिए जो मांगे रखी हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ। और मैंने मनीष जी से कहा था कि कार्यक्रम में कुछ अलग चीज़ रखें, और पुस्तकालय की जो आपने बात कही है वो मैंने भी कही थी कि पुस्तकालय एक समय रहे तो वहीं बैठ के हम लोग अध्ययन करें तो ये प्रतिभाएं और निखर जाएंगी, हमारे बच्चे जो हैं वो और आगे चले जाएंगे। और बच्चों के लिए है कि आप लोग जो बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, मैं भी ऐसी था, आपके सामने ऐसे ही बैठा रहता था, और आप चाहेंगे तो अभी आपका मंच पर आके पुरस्कार हुआ है और आप ऐसे मंच पर बैठ के और सम्मानित होंगे। आप आगे जीवन में कुछ भी बन सकते हैं। आपको बनने के लिए अब हम लोग नहीं बन सकते क्योंकि हमारा जीवन गुजर गया, फिर मंच पर जाके किसी भी कुर्सी पर जाकर बैठ सकते हैं। आपका भविष्य आपके सामने है। जो प्रतिभाएं अभी सम्मानित हुई हैं, आप सभी सम्मानित होने पर मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और प्रारंभिक जो भी
धन जो लगेगा, मैं तो आज अब भी कहेंगे तो मैं 51,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि मैं तो शिक्षा के लिए समर्पित हूँ। बाकी विधायक जी से सहयोग मिलेगा ही। पुस्तकें दामोदर सेठ के लिए भी है, प्रेस करो हमारे मनीष शास्त्री जी का विशेष सहयोग रहेगा और ये संभाल लेंगे उसके लिए। और चाहे जब भी कोई चाहे तो मेरे से चेक कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो अभी फोन पे भी मैं कर सकता हूँ। पीछे अंग्रेजों ने लगाई थी, वहाँ से तोप चला के जो यहाँ पर जो छेद दिख रहे हैं वो किला गिराया गया था। और छत्रसाल के वंशज बखत बली शाह जो अंग्रेजों से लड़ते हुए 900 लोगों के साथ उन्होंने गिरफ्तारियां दी। उन्होंने भी कहा, और यहाँ से कहा वृंदावन, लाहौर, और वापस आके वृंदावन उनका देह शांत हुआ। वो लड़ते रहे, वो लड़ाई हुई। इनके सेनापति थे बोधन दउगा, जो बोधनगंज नाम है। पीएससी में प्रश्न आया था, किसी को नहीं पता चला था कि उनके सेनापति कौन है। यहाँ बोधनगंज है और यहाँ किशनपुरा के पीछे धसान उनके वंशज हैं, जो हमारे भल्ला सर और भल्ला के परिवार कहलाते हैं। उनके पूर्वज डॉक्टर थे और वो अच्छा इलाज करते थे। बहुत गौरवशाली इतिहास शाहगढ़ का है, बंडा का नहीं है जितना शाहगढ़ का है। मैं शाहगढ़ में कहना चाहता हूँ। और शाहगढ़ जो जिला था, राज्य था, वो 3 जगह बट गया। आपका लेख मैंने पढ़ा है, 3 राज्यों में विभाजित हो गया। इतना गौरवशाली इतिहास शाहगढ़ का था। पहले बखत वाली शाह महोत्सव होता था, बहुत से कार्यक्रम होते थे, और आज 150वीं पुण्यतिथि है। मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा कि ये समारोह फिर से आयोजित किए जाए हमारे शाहगढ़ की नगरी के लिए। मैं इतनी मांग करूंगा। तो हमारे जैसे ये फूल जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनका भविष्य खिल उठेगा आगे और उसकी खुशबू सब जगह फैल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ श्री ब्रजेश गुप्ता जी और जो बुंदेली उत्सव हम करें। बोले भारत माता की। महाराजा बखत बली शाह अमर रहें, अमर रहें। आज महाराजा बखत बली पत्रकार सम्मेलन के आयोजन में हमारे बीच में कैरियर काउंसलिंग एवं मोटिवेशन स्पीकर के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पधारे, जिनने हम सभी को मार्गदर्शित किया। प्रो डॉक्टर कृष्ण राव सागर से आए थे, जो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे शाहगढ़ में आके हमारे बच्चों के लिए मोटिवेशन किया, तो मैं उनको धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में SBN कॉलेज के कुलाधिपति भाई अजय तिवारी जी, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि बाबूलाल खटीक जी, हमारे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पुनीत जैन जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष काशीराम यादव जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और जिनका हमें आज मार्गदर्शन मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसे हमारे सम्मान समारोह रखा गया। हमारे संचालक अशोक जैन जी, प्रकाश अदावन जी, मनीष जी, हमारे मंदिर के पुजारी जी, हमारे तहसीलदार राय साहब, सुनील तिवारी जी, हमारे ब्रजेश गुप्ता जी तिवारी जी बैठे हैं, प्राचार्य हमारे टीकाराम दुबे जी, वृंदावन कुशवाहा जी, हमारे समस्त पत्रकार बंधु, हमारे सामने बैठा देश का भविष्य, छात्र एवं छात्राएं, हमारे विद्यालय की और मोटिवेशन, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम को देख के। आपके भविष्य की चिंता की जा रही, आपको तय करना है। देखो, हमारे राव साहब ने बहुत कुछ बताया, हमारे अजय भाई बैठे हमारे साथ में, शायद आप भी टीचर रहे शाहगढ़ में, हम और अजय भाई के साथ में हम लोगों की नौकरी लगी। 3 समारोह, तीन चीजें होती हैं। एक, हम अपनी क्षमता को पहचानें, हमें क्या योग्यता है उसको हम जानें।
सबसे पहला काम। दूसरा काम हमारा है हम लक्ष्य तय करें, किस लक्ष्य की ओर हमें जाना है ये हमें अभी तय करना पड़ेगा। 10वीं और 12वीं की समय ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, अपनी योग्यता और क्षमता को पहचाने, जाने कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरी ओर दूसरा आता है लक्ष्य तय करें, हमें क्या करना है आगे चल के। सभी लोग, कुछ लोग कलेक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, कुछ पटवारी बनेंगे ना, हैं? कुछ व्यवसाय की ओर जाएंगे। तो ये हमें लक्ष्य तय करना पड़ेगा, वो भी अभी से। और तीसरा होता है हम अपनी दिनचर्या को उस ओर ले जाएं, तैयारी हम कैसे करें। तो निश्चित ही शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जितना कर ले, जो जितना पढ़ ले, देश विदेश में नाम होता है। अगर अच्छे से, बड़ी ईमानदारी से, लगन से आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, अपना लक्ष्य तय किया, तो इससे बड़ी दूसरी चीज नहीं होती। मगर कितनी भी, कैसी भी परिस्थिति में हमने अच्छे, ठीक है ना, तभी हम अच्छी जगह जा सकते। बहुत अच्छा कार्यक्रम, आयोजक समिति को मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की हमारे वरिष्ठ लोगों ने बोला। तो लांच नदी की पहले तो महाराजा बकतबली शाह जी की जो आपने बोला, एक दिन उसके थे, उनसे मेरी बात हुई थी, पहले भी हुई थी और जाने के बाद भी हुई थी। तो मैं उसको, दूसरी बात है लांच नदी की बात आई, हमने पुनीत जी से पूरी जो पुराना फाइल वगैरह थी, जो भी आपसे भी शायद चर्चा हुई, पुनीत जी से निरंतर, ये तुरंत तो नहीं मगर हमारे कार्यकाल में अगर ये लांच नदी का मैं काम करवा पाया तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। क्योंकि मैंने देखा पिछली साल में, अरे मैं तो अचंभित रह गया, दिन में भी दौड़ रहा हूँ, रात में भी दौड़ रहा हूँ। तो मैंने तय किया था कि हर हालत में मैं साहेगढ़ की पानी की व्यवस्था कराऊंगा। अप्रैल तक तो सबसे पहले ये पानी आ जाएगा। अप्रैल तक जब गर्मी लगती है उसके पहले अपर चलिया का जो पानी आना, उसके मैं प्रयास कर रहा हूँ गर्मी के पहले, जिससे टैंकर की व्यवस्था खत्म हो जाए। पहला काम। दूसरी बात, हम लांच में भी लगे और जोरों से लगे, ऐसे नहीं लगे कि लगे ही, इसके लिए लगे कि वो होना चाहिए। तो मैं 2 रुपये नगर को दे चुका हूँ, 2.25 करोड़ रुपये साहेगढ़ के लिए। और मैंने सबसे पहले आके बोला कि बंडा से ज्यादा चिंता में साहेगढ़ की करूँगा। 2 करोड़ की राशि नगर को दी मैंने। अभी 5 लाख की राशि मैंने अपनी दयोदय गौशाला में मैंने पिछले साल आए थे, पिछले साल गीता भवन हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, हर जगह गीता भवन बनना। तो मैं उसके संबंध में चर्चा करके पुस्तकालय